औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता है। रूस और यूक्रेन की जंग फैलती चली जा रही है। इस वक्त ट्रांसनिस्ट्रिया जो कि मोल्दोवा में वाक़ है, वहाँ पर भी लड़ाई के आसार नमूदार हो रहे हैं, जिससे लगता है कि तीसरी आलमी जंग का सिनारियो बहुत तेज़ी से उभर रहा है। इस वक्त इराक़ में आने वाली आंधी ने हमारे उन तमाम एहसासात और जज्बात को उभारा है, जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमें एक हदीस भी मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को बताया था कि इराक़ में क़यामत के करीब कोई आंधी आएगी कूफा में। हम उस हदीस की तरफ आपको बताएंगे, साथ साथ हम यहाँ आपको तस्वीर दिखाते चलें, जिसमें ये दिखाया गया है अभी 2 दिन पहले पूरे इराक़ में एक ज़बरदस्त आंधी ने जन्म लिया, जिससे पूरा इराक़ तकरीबन उसका आसमान ऑरेंज हो चुका था और लग रहा था कि करीबन दिन में रात का सा समा बनता चला जा रहा है। ख़ास तौर पर बगदाद, नजफ़ और अरबील बहुत मुतासिर हुए। अब इस हवाले से ये हमें तारीख़ की किताबों में झांक कर देखना पड़ेगा कि नजफ़ शहर कहाँ वाक़ है। हम थोड़ा सा गूगल मैप्स की तरफ आएंगे, फिर आपको उस हदीस की तरफ लेकर चलेंगे जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई की है। और साथ साथ फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि रूस और यूक्रेन की जंग जो रोम के ख़िलाफ़ फिर लड़ी जाएगी, उसका इस हदीस से क्या ताल्लुक़ बनता है। आप इस इलाके में देख सकते हैं कि इस वक्त नजफ़ वो इलाका है जहाँ कूफा भी वाक़ है और यहीं पर आंधी आई है। यहाँ तारीख़ी एतबार से एक हक़ाइक़ आपको बताते चलें कि कूफा वो फ़ौजी छावनी थी जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद खुलफ़ाए राशिदीन ने जब ईरान पर हमला हुआ था, इराक़ पर हमला हुआ था, उस वक्त ये बसाई गई थी। और फिर हमने देखा कि खलीफाए राशिदीन ने पूरे ईरान पर और सासानी सल्तनत की हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया था। आइए अब हदीस हम पढ़ते हैं। हदीस नंबर 7281 को पढ़ेंगे, जो कि मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से खूबसूरत रिवायत हमें मिलती है। हदीस नंबर 7281 को पढ़ेंगे। यसीर बिन जाबर से रिवायत है कि एक बार कूफा में लाल आंधी आई। एक शख्स आया जिसका तकिया कलाम यही था, ए अब्दुल्ला बिन मसूद क़यामत आई। अच्छा, अब आपको ये बात बताते चलें कि ख़ुद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद इस हवाले से बड़े परेशान रहते थे। जब भी सुर्ख आंधी आया करती थी तो वो ये भी कहते थे कि देखो, अब डरने लगते थे कि शायद क़यामत आई। तो और यही बात हमें मिलती भी है तारीख़ में कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद मदीना में से हिजरत करके कूफा चले गए थे, जहां वो दरस कुरान दिया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान के और हदीस के बहुत बड़े आलिम थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसी दुआएं इनके साथ भी शामिल हुआ करती थीं। ये सुनकर अब्दुल्ला बिन मसूद बैठ गए और पहले तकिया लगाए थे। उन्होंने कहा कि क़यामत ना कायम होगी यहाँ तक कि तरका ना बटेगा और लूट से खुशी ना होगी। अब यहाँ वो हवाला हमें आता हुआ नज़र आ रहा है जिसमें रूस और यूक्रेन की जंग, जो कि बाद में मलहमतुल कुबरा में तब्दील होगी, हमारे ख़याल में उसकी तरफ इशारा मिलता है। वल्लाह अलम बिस्सवाब, अल्लाह ताला बेहतर तौर पर जानते हैं। और लूट से खुशी ना होगी, क्योंकि जब कोई वारिस ही नहीं रहेगा तो तरका कौन बांटेगा, और जब कोई लड़ाई से ज़िंदा ना बचेगा तो लूट की क्या खुशी होगी। फिर अपने हाथ से इशारा किया शाम के मुल्क की तरफ और कहा, दुश्मन नसारा जमा होंगे मुसलमानों से लड़ने के लिए और मुसलमान भी इनसे लड़ने के लिए जमा होंगे। मैंने कहा, दुश्मन से तुम्हारी मुराद नसारा हैं? उन्होंने कहा हाँ, और इस वक्त लड़ाई शुरू होगी। इसमें यह भी इशारा हमें शायद मिलता है कि तमाम नसाराबाद में जो कि लड़ रहे हैं इस वक्त, जो रूस और यूक्रेन की जंग में नज़र आ रहा है कि रूस और नेटो भी लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर बाद में इनका इत्तेहाद हो जाएगा और शायद इनकी क़यादत रूस कर रहा होगा, जैसे हम अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता चुके हैं, और मुसलमान भी इनसे लड़ने के लिए जमा होंगे। मैंने कहा, दुश्मन से मुराद तुम्हारी नसारा है? उन्होंने कहा, और इस वक्त सख्त लड़ाई शुरू होगी। मुसलमान एक लश्कर को आगे भेजेंगे जो मरने के लिए आगे बढ़ेगा और ना लौटेगा बग़ैर गलबा के, यानी इस कसरत से जाएगा कि लड़ जाएं या मर जाएं या फ़तह करके आएँ। फिर दोनों फरीक लड़ेंगे यहाँ तक कि रात हो जाएगी और दोनों तरफ की फ़ौजें लौट जाएंगी, किसी को गलबा ना होगा और जो लश्कर लड़ाई के लिए बड़ा था वो बिल्कुल फना हो जाएगा। बहरहाल इस हदीस में बहुत सारी बातें हमें मिलती हैं, लंबी हदीस है
इसको थोड़ा सा मुख्तसर करेंगे क्योंकि लाजमी तौर पर इसमें वो तफासिल मौजूद हैं जो कि इस जंग के हवाले से हैं, लेकिन अगर यहाँ पर गौर किया जाए तो यही बात शायद महसूस होती है इस हदीस में कि कूफा में उस वक्त लाल आंधी आएगी जबकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नसारा का इत्तेहाद का आगाज़ हो चुका होगा। और रूस और यूक्रेन की जंग में हमें ये नज़र आ रहा है कि नसारा इस दफ़ा तो लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में फिर वो इकट्ठे हो जाएंगे और फिर एक बड़ी लड़ाई जिसको मलहमतुल कुबरा कहा जाता है उसकी तरफ इशारा है। और फिर इसी हदीस में हमें यह बाद में मिलता है कि दज्जाल निकलेगा जब फ़तह कुस्तुनतुनिया हो चुकी होगी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में। तो एक शख्स पुकारेगा कि दज्जाल तुम्हारे पीछे तुम्हारे बच्चों और फैमिली के दरमियान जो है निकल आया है। इस वक्त ये भी नज़र आया थोड़े हफ्ते पहले कि इराक़ में यानी मूसल में एक और सुर्ख आंधी आई थी जिसको आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और ये सुर्ख आंधियाँ आना लगता है कि इशारा है उस मलहमतुल कुबरा की तरफ जो रमूज़दार हो रही है, जैसे कि हमें दीगर दूसरी अहादीस में मिलता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि इराक़ का इलाका ख़ास तौर पर और शाम का इलाका यानी आर्मीनिया, जज़ीरतुल अरब और इसके अलावा जो इराक़ का जज़ीरे का इलाका है यानी दरिया फ़रात और दजला के दरमियान जो इलाका है वहाँ पर ख़ुसूसी लड़ाइयाँ होंगी। और फिर दज्जाल भी यहाँ पर ही सबसे पहले नमूदार होगा इलाके से। ये बहरहाल हमें हदीस मिलती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वक्त ये लड़ाई जो हो रही है जो रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी है इसमें मुसलमानों को तैयारी करने और साथ साथ अपने रब से रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।